अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं कराची कीमा, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में एकदम मज़ेदार बनकर तैयार होता है। ये कीमा इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है कि अगर आप घर में या मेहमानदारी में एक बार इसको बना ले तो खाने वाले का दिल एकदम खुश हो जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। थोड़े से खड़े मसाले ले लेते हैं। 2 बड़ी इलायची, 6 हरी इलायची, 20-25 काली मिर्च, थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 5-6 लौंग, थोड़ी सी जावित्री और आधा चम्मच जीरा ले लेंगे। 50 ग्राम यहाँ पर मैंने भुने हुए चने का इस्तेमाल किया है और इन सभी चीज़ों को हमें स्लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है और रोस्ट करके ठंडा करके हमें इसका पाउडर बना लेना है। बस ये थोड़ा सा कुरकुरा हो जाए और अच्छे से ग्राइंड हो जाए, इस तरह से हमें रोस्ट कर लेना है। आधा किलो मशीन का कीमा धोकर अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और पाव चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और 20-25 पुदीने की पत्तियां ले ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है। 100 ग्राम इसमें दही ऐड करेंगे। हमने जो खड़े मसाले रोस्ट किए थे उसको ग्राइंड कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देते हैं और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमें इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए। और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से कीमा मैरिनेट हो गया है। कढ़ाई गर्म करेंगे और 100 ग्राम डाल देते हैं राई का तेल और 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक और 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। 30 सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करना है। और 3 मीडियम साइज के प्याज ले लेंगे बारीक चॉप करके, वो हम इसमें डाल देते हैं और प्याज को अच्छी तरीके से चला लेते हैं। प्याज थोड़ी सी भुन जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हमें इसमें कीमा ऐड कर देना है। कीमे को हमने फ्रिज में रखा था मैरिनेट होने के लिए, तो इसको हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भून लेना है अच्छी तरीके से। और ये देखिए धीरे धीरे करके ही ये कीमा अच्छे से भुनेगा और इसमें जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से भुन जाएंगे। तो इस तरह से हम स्लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से भुनेंगे। 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर हम इसको ढककर पकाएंगे ताकि इसका मसाला अच्छे से भुन जाए और तेल भी ऊपर आ जाए। और आप देख सकते हैं कि इसका तेल ऊपर आ गया है। इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमा हमारा भुन रहा है, तो मैंने इसमें ये 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। इससे कीमा एकदम लाजवाब बनकर तैयार होता है। आप भी इस तरह से एक बार ये कीमा ज़रूर ट्राई कीजिए। कीमा भुन जाने के बाद आधा गिलास इसमें गर्म पानी ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरीके से चला लेते हैं। गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे और फाइनली आप इसको देख सकते हैं कि कीमा हमारा बनकर रेडी हो गया है। और ये न ज़्यादा गाढ़ा है न ज़्यादा पतला है, तेल भी बहुत अच्छी तरीके से ऊपर आ गया है। 3 हरी मिर्ची इसमें चॉप करके डाल देंगे और थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अगर आप मिर्ची कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए कीमे को बस ऐसे ही ढककर रहने देंगे। इससे मिर्ची का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा और तेल भी ऊपर आ जाएगा। और ये देखिए मैंने कीमे के हिसाब से ही तेल का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये थोड़ा सा तेल लेकर मैं आपको पाव पर लगाकर दिखाती हूँ कि अगर हम इसको पाव पे लगाकर इस तरह से सेक लेते हैं तो ये पाव बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कीमे के साथ में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप कीमे को रोटी पराठे के साथ में तो खाते ही हैं, लेकिन अगर आप ये पाव को इस तरह से तेल लगाकर सेक लेने के बाद अगर कीमे के साथ इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी डिश लगती है। बस अगर पाव को आप इस तरह से कीमे के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है कीमे में। ये कराची कीमा एक बार आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, ये घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हंसते रहें, हंसाते रहें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।